गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलो आज देखते हैं पावर ऑफ एजुकेशन क्या होता है एंड पावर ऑफ प्रॉपर एजुकेशन स्किल का रिजल्ट क्या हो सकता है। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारे एक स्टूडेंट ने यहाँ पे 11,300 रुपये का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। लेकिन अब उसके अंदर जाते हैं तो ये 11,000 का प्रॉफिट उसे हुआ क्यों। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि डीएलएफ का अप्रैल मंथ का 890 का पुट ऑप्शन उसने शॉर्ट किया था, जिसमें उसको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो जाके देखते हैं डीएलएफ के चार्ट में। तो डीएलएफ का चार्ट अगर हम यहाँ से यहाँ देखें ना, तो ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के अंदर था। लेकिन 22 तारीख को क्या हुआ यहाँ पे, 22 तारीख को ये चार्ट यहाँ से डाउन ट्रेंड का इम्पेक्ट खत्म होकर अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ से शायद साइडवेज भी जा सकता है या फिर अप ट्रेंड में कन्वर्ट भी हो सकता है। लेकिन ये चीज देखकर हमारे स्टूडेंट ने यहाँ पे साइडवेज जाएगा या फिर अप ट्रेंड में जाएगा ये सोच के 890 का यानी कि इन द मनी का पुट शॉर्ट किया था। तो लेकिन मैं मेरे ये स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि साइडवेज मार्केट के अंदर हम इतना डीप इन द मनी ऑप्शंस कभी भी सेल नहीं करेंगे। क्लियर। अभी दूसरे स्टूडेंट में देखते हैं क्या हुआ है। दूसरे स्टूडेंट ने 2840 रुपये का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, जिसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो निफ्टी का 22,400 का पुट में उसका प्रॉफिट है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 22,200 का पुट उसने बाय किया होगा। तो चलिए निफ्टी के चार्ट में जाके देखते हैं क्या हुआ है। हाँ, तो देखो निफ्टी का ये जो चार्ट है, तो ये पहली 15 मिनट की कैंडल के बाद अगर हम देखें ना, तो ये जो एक कैंडल के लिए जो डाउन ट्रेंड का इम्पेक्ट, अप ट्रेंड का इम्पेक्ट जो खत्म हुआ था ना, वो वापस यहाँ से रिज्यूम हुआ। ठीक है, तो ये सोचकर हमारे ये स्टूडेंट ने इसका 22,400 का पुट शॉर्ट किया था। और उसके बाद उसका टारगेट आ गया होगा, तो उसने वहां पे एग्जिट कर लिया। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में 105 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसका। तो उसको मालूम है कि किस तरह से क्या किया होगा, तो उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। अभी एक स्टूडेंट ने ये कोई इक्विटी बाई किया हुआ है जिसमें उसका प्रॉफिट चल रहा है 45,000 रुपीज का। कौन सा है, एमपीएसएल लिमिटेड। तो चलिए जाके देखते हैं एमपीएसएल लिमिटेड में उसका पहले बाइंग प्राइस देखते हैं। एवरेज बाइंग प्राइस कितना है, 1609। तो अगर डेली के चार्ट के हिसाब से अगर इक्विटी देखते हैं ना, तो उसका बाइंग प्राइस है 1609। मतलब यहाँ पे कहीं उसका बाइंग प्राइस है। तो उसने क्या सोच के बाई किया होगा, उसने शायद ये सोच के बाई किया होगा कि ये जो अप ट्रेंड की शुरुआत है, तो शायद यहाँ से उसने बाई किया है और ये इक्विटी है। तो आज के दिन उसने हाई भी लगाया 1,700 रुपये का। तो उसने ये चीज देखकर यहाँ पे बाई किया होगा अच्छे से। अभी नेक्स्ट स्टूडेंट के पीएनएल देखते हैं। तो ये क्या है, एक स्टूडेंट ने जो आज का भेजा हुआ है ना, उसने किया है एसबीआई का 750 का पुट शॉर्ट किया है और 740 का पुट बाई किया है, मतलब कुछ स्ट्रेटेजी की है। तो चलिए जाके देखते हैं एसबीआई के चार्ट में। हाँ, एसबीआई का चार्ट अगर हम यहाँ से देखें ना, तो ये भी 22 तारीख के बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड का इम्पेक्ट खत्म होके अप ट्रेंड के अंदर जाने की शक्यता दर्शा रहा था चार्ट। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट ने सेंस की होगी। तो उसने क्या किया है यहाँ पे, देखो एसबीआई का 750 का उसने पुट शॉर्ट किया और साथ ही में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 740 का पुट बाय किया। तो ये पूरी राइड उसने कैप्चर की, उसका उसने ये पीएनएल भेजा। तो नेट नेट उसका प्रॉफिट इसमें अगर देखे तो 6,000 के आसपास हो रहा है। अभी दूसरे स्टूडेंट का देखते हैं। ये स्टूडेंट ने क्या किया है, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसने पहले तो बैंक निफ्टी के अंदर 2,800 रुपये का लॉस है, तो कहीं ना कहीं उसने उसका कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया होगा। और पुट ऑप्शंस में 12,000 रुपये का प्रॉफिट है। अगर नेट नेट हम देखें इसका, तो यहाँ पे 8,000 रुपये के आसपास का उसका प्रॉफिट चल रहा है। तो चलिए जाके देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर। बैंक निफ्टी, हाँ, तो शायद हमारे स्टूडेंट ने पहले कॉल सेल में जो लॉस बुक किया ना, उसका देखते हैं। तो अगर चार्ट को आप देखो ना, तो ये जो पहली 15 मिनट की कैंडल है ना, तो शायद ये पहली 15 मिनट की कैंडल डाउन ट्रेंड में होगी, उसकी वजह से उसने यहाँ पे कॉल सेल किया होगा।
और जैसे ही ये चार्ट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ तो उसने उसका स्टॉप लॉस लेकर डायरेक्ट उसको 48,000 का पुट है उसको शॉर्ट किया होगा। तो उसकी वजह से आज उसने ये प्रॉफिट किया हुआ है। नेट नेट उसने 8,000 रुपये का प्रॉफिट किया है। दूसरा यहाँ पे किया किया है, दूसरा भी यहाँ पे कॉल में कुछ 1500 रुपये का लॉस किया है, और पुट में 6,000 रुपये का प्रॉफिट किया है, मतलब टोटल 5,000 रुपये का प्रॉफिट किया है। तो सेम चीज अभी बैंक निफ्टी में देखिए, कॉल में स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हिट लिया, बाद में जैसे ही चार्ट डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ तो उसने यहाँ पे पुट शॉर्ट किया। तो अच्छा एग्जीक्यूशन स्किल है। उसके बाद देखते हैं ये क्या है, विंड मशीन्स का इक्विटी, जो कि उसमें अभी रियलाइज अनरियलाइज पीएनएल चल रहा है 4965 का। तो उसको देखते हैं विंड मिल में। हाँ देखो, विंड विंडसोर मशीन, सॉरी, विंडसोर मशीन अभी 1 अप्रैल के बाद ये उसका एक ट्रेंड चेंज हुआ है, ये यहाँ से शायद अब ट्रेंड में जा सकता है। तो ये सोच के साथ उसने 82 रुपये में उसका बाइंग एवरेज है और 500 क्वांटिटी बाई किया हुआ है। अगर चार्ट में देखे 82 रुपीज कहाँ पे है, तो 82 रुपीज शायद यहीं इस कैंडल में है या फिर इस कैंडल के आसपास उसने बाई किया होगा। तो वैसे देखा जाए तो ये बाइंग प्राइस अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जरूर स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। और वो हमारे स्टूडेंट को मालूम होगा कि कौन सा स्टॉप लॉस कैसे फॉलो करना है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, दूसरा अभी अगर यहाँ पे देखे कुछ 4643, मतलब 4,600 का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट, एमपी एमआरपीएल में इक्विटी में। तो एमआरपीएल में इक्विटी का चार्ट अगर देखते हैं तो हाँ बढ़िया, देखो। तो आज सुबह से ही 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर हम यहाँ पे देखें ना तो एक मस्त यहाँ पे सेटअप एक्टिवेट हुआ है। और हमारे स्टूडेंट का यहाँ पे बाइंग प्राइस देखे तो 228.93। तो 228.93 मतलब उसने इस कैंडल में या तो फिर इस कैंडल में, दोनों में से कोई भी एक कैंडल में बाई किया है। लेकिन जो कुछ भी बाई किया है ना वो परफेक्ट बाइंग है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें ना तो उसके लिए स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, और टारगेट के लिए अगर आप देखो ना तो 1:3 तक का उसने टारगेट दे दिया है। तो ये स्टूडेंट ने आज उसका प्रॉफिट भी बुक कर लिया। तो मस्त, गुड एग्जीक्यूशन स्किल। उसके बाद अगर हम देखें तो निफ्टी में एक स्टूडेंट ने 22,400 का कॉल सेल किया है, उसको 90 रुपीज में सेल किया है, और 68 रुपीज में कवर किया है। तो जाके देखते हैं वापस निफ्टी के चार्ट के ऊपर ही। हाँ, तो अगर आप यहाँ से अच्छे से देखो ना तो ये कैंडल के बाद, ये कैंडल के बाद चार्ट ने क्या बताया कि भैया ये जो यहाँ से लेकर अप ट्रेंड था वो यहाँ से शायद डाउन हो सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा एक सेटअप एक्टिवेट हुआ होगा। उसको देखकर इस स्टूडेंट ने 22,400 का कॉल को शॉर्ट भी किया, और उसमें अपना अच्छा सा प्रॉफिट भी बुक किया होगा। 100 क्वांटिटी ली थी, मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा ना 70 90 21 22 रुपए का प्रॉफिट है, मतलब 2200 2100 2200 रुपए का प्रॉफिट मस्त किया होगा। उसके बाद देखते हैं तो एक स्टूडेंट ने भेजा है हीरो मोटर क्रॉप का मे का कॉल, और यहाँ पे फ्यूचर में 450 रुपये का लॉस है और 3300 रुपये का प्रॉफिट है। तो हीरो मोटर कॉप में जाके देखते हैं। हाँ देखो, अभी इस कैंडल के बाद या तो क्या हो सकता है कि यहाँ कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट ने यहाँ पे एक सेटअप मिला होगा, जिस सेटअप में उसने कॉल बाइंग किया होगा तो उसमें उसका प्रॉफिट हुआ। तो फ्यूचर में लॉस क्यों हुआ, फ्यूचर में लॉस शायद इसीलिए हुआ होगा, ये रेड कैंडल के बाद शायद उसने यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट किया होगा, जिसका स्टॉप लॉस इस कैंडल में शायद हिट हुआ होगा। तो ये सब चीज करके वो स्टूडेंट ने अगर नेट देखे ना तो करीब तकरीबन 2800 2900 रुपीज का प्रॉफिट किया है अभी। और एक स्टूडेंट का है यहाँ पे, देखते हैं नयन भाई का। तो इसने क्या किया है, इसने नेट नेट 2800 रुपीज का लॉस बुक किया है। तो लॉस के अंदर अगर जाके देखते हैं तो क्या है कि यहाँ पे कॉल सेलिंग है, और 22,400 का कॉल सेल है, और 22,500 का पुट शॉट है निफ्टी का अगर जाके देखते हैं। हाँ, तो देखो अभी इतना बड़ा मार्केट है, तो इस मार्केट में अगर आप कॉल सेल करते हो तो लॉस तो होने वाला ही है। लेकिन हमारे स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ सेटअप देखकर ही कॉल सेल किया है। वो अगर ध्यान से अगर देखे ना
तो ओवरली के हिसाब से उसने कॉल सेल किया होगा, तो उसका शायद स्टॉप लॉस इस जो ये कैंडल है ना, ये 10:15 वाले, इसमें शायद इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई एक हमारा सेटअप एक्टिवेट हुआ था। तो अच्छा है, गुड एग्जीक्यूशन स्किल। तो देखो, अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन स्किल है ना, तो स्टॉक मार्केट में आप अच्छे से कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन स्किल। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। सीखेंगे।